एवरीवन, आज हम टैप रूट सिस्टम के बारे में जानते हैं कि टैप रूट सिस्टम जो है दो तरीके का है, एक डीप फीडर सिस्टम और एक सरफेस फीडर सिस्टम। डीप फीडर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा, डीप जाएगा। तो देखो इसमें जो प्राइमरी टैप रूट है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी रूट्स हैं या टर्सरी रूट्स हैं वो छोटी छोटी सी इसमें जो है, मतलब टैप रूट सिस्टम जितनी लंबी नहीं निकलेंगी। टैप रूट सिस्टम इसमें जो मतलब आपका जो प्राइमरी रूट है वो काफ़ी लंबी जाती है और उसके ऊपर सेकेंडरी टर्सरी रूट जो है वो छोटी छोटी सी निकलती हैं। एंड इट स्प्रेड्स वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। जो डीप फीडर सिस्टम है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ बढ़ता है और ये इसमें टैप रूट काफ़ी लंबी होती है, सेकेंडरी रूट्स छोटी छोटी सी आती हैं। और इस रूट सिस्टम को हम रेसिमोस टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलती है? ट्रीज में, जैसे यूकेलिप्टस है, पाइनस है, बड़े बड़े जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि उनको क्या है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है ना, तो काफ़ी लंबी जड़ें होती हैं उनकी। जो सरफेस फीडर सिस्टम है, इसमें देखिए सरफेस फीडर सिस्टम जो है ये हॉरिजेंटली स्प्रेड होता है सॉइल में। आप देखेंगे इसमें देखो ज़्यादा प्राइमरी टैप रूट काफ़ी नीचे तक नहीं गई हुई है, जबकि वो थोड़ा सा जाकर के फिर हॉरिजेंटली जो है क्षैतिज जो है वो जमीन में फैल रही हैं। और टैप रूट डज नॉट ग्रो वेरी डीप, जो टैप रूट है वो ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जाती है। इसको हम साइमोस टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन एनुअल प्लांट्स, जिनकी लाइफ साइकिल एक साल के अंदर या पूरी हो जाती है तो उनको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। तो उनमें ये वाला सरफेस फीडर सिस्टम देखने को मिलता है। और कुछ ड्राई एरियाज में जो श्रब्स होती हैं उनमें भी इस तरीके का रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो टैप रूट सिस्टम है उसका मॉडिफिकेशन किस किस तरीके से हुआ है। मॉडिफिकेशन का मतलब कि जो टैप रूट है या कोई भी रूट है, जब वो पानी को खींचना और मिनरल को खींचने के अलावा कुछ और किसी और काम को करने के लिए बदल जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। अपने जो मेन काम है उसको तो कर ही रही है, उसको छोड़ करके जो है जब वो किसी विशेष काम को करने लगे तो उसको हम कहेंगे कि वो मॉडिफाई हो गई है। तो जड़ जो है फूड को भी स्टोर करती है, रेस्पिरेशन में भी भाग लेती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाती है और रिप्रोडक्शन भी करती है। तो देखो इसका मतलब है केवल पानी और मिनरल को खींचने के अलावा इतने सारे कामों में जो है टैप रूट मॉडिफाई हो गई है। तो एक एक करके बात करते हैं इनकी। तो पहले हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं। जब रूट जो है, जो इसमें टैप रूट होगी ना, क्योंकि वो स्टोर कर रही है। देखो अगर हम किसी चीज़ को भरते हैं, किसी चीज़ में उसका भंडारण करते हैं तो वो फूलेगा ना, उसको वो अब जगह घेरेगा। तो टैप रूट बिकम्स फ्लैशी एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि खाने को स्टोर कर रही है इसीलिए जो है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर फूड आएगा, क्योंकि वो स्टोर कर रही है फूड को, तो उसकी वजह से जो है वो फ्लैशी और स्वेलन हो जाती है। और सेकेंडरी रूट्स इनमें थिन, बहुत पतली होती हैं सेकेंडरी रूट्स, क्योंकि उसमें टैप रूट ने सारा हिस्सा ले लिया, तो सेकेंडरी रूट्स काफ़ी छोटी छोटी सी इसमें होती हैं। और शेप के आधार पर क्योंकि जो टैप रूट है खाने को स्टोर कर रही हैं, तो स्टोरेज टैप रूट जो हैं वो कई तरीके की होती हैं। फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नैपी फॉर्म और ट्यूबरस। आप देख रहे होंगे सब में फूड ही स्टोर हुआ है, लेकिन इनका शेप देखो सबका अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले फ्यूजीफॉर्म की बात करते हैं। ये वाला है फ्यूजीफॉर्म। देखो इसमें जो स्टोरेज रूट है वो स्पिंडल लाइक होती है। स्पिंडल का मतलब होता है बेटा, जैसे वो बेस की तरफ से, बेस और एपेक्स में दोनों में वो कैसी होती है, नैरो होती है और बीच में फूला हुआ होता है हिस्सा। आप देख रहे होंगे इसमें ऊपर और नीचे तो कैसी है, टैपरिंग है ना, और बीच में देखो कैसे मोटा हिस्सा है इसका। तो ये जो है फ्यूजीफॉर्म का मतलब उसको स्पिंडल लाइक होता है, दैट मीन नैरो टुवर्ड्स बेस एज वेल एज एपेक्स। ऊपर भी नीचे भी दोनों में वो नैरो होगी और बीच में कैसी होती है, फूला हुआ हिस्सा होता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स आर डेवलप्ड। इसमें देखो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स भी डेवलप होती हैं। इसके एग्जांपल है रेडिस, मूली, सबने देखी है ना मूली। तो मूली जो है फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल है और जड़ है मूली। और रेफिनस सटाइवस उसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको लर्न करना है, ठीक। फ्यूजीफॉर्म समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बात करते हैं कोनिकल की। देखो कोनिकल जो है इसमें स्टोरेज रूट जो होती है ब्रॉड होती है बेस से। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। तो बेस में नीचे की तरफ से तो ये कैसी होगी, फूली हुई होगी, लेकिन ग्रेजुअली टैपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये कैसी हो जाती है, फिर एक तरीके से टैपर होने लगती है। ये देखो बेस में, यहाँ देखो बेस में इसका मोटी होगी, लेकिन धीरे 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 नीचे कैसी हो जाती है, टैपरिंग फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है, और इसमें थिन सेकेंडरी रूट्स दिखती हैं थ्रेड्स के फॉर्म में। इसका एग्जांपल है कैरेट। आपने देखा है कैरेट का साइंटिफिक नेम ड्यूकस कैरोटा होता है। आपने देखा है कि जो आपका क्या बोलते हैं ये गाजर है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बेस में तो कैसा होता है, ब्रॉड होता है ना, चौड़ा होगा,
लेकिन उसके नीचे नीचे एपेक्स की तरफ जब आप आएंगे तो वो कैसा होने लगता है, टैपर होने लगता है। इसका साइंटिफिक नेम है ड्यूकस कैरोटा, सबको मालूम है, सबने गाजर देखी है। इसके बाद बात करते हैं नैपी फॉर्म की। देखो नैपी फॉर्म जो है इसमें स्टोरेज रूट जो है वो टॉप लाइक होती है विथ ग्लोबुलर बॉडी दैट टैपर्स सडनली इन एपेक्स रीजन, एपिकल रीजन। इसमें देखो स्टोरेज रूट अगर आप देखेंगे, ये देखो ये है नैपी फॉर्म। इसमें देख रहे हैं आप कैसे टॉप लाइक है, जैसे एक तरीके से आपका लट्टू जैसा दिख रहा है। लट्टू ऐसा ही होता है ना, ऊपर बिल्कुल एक तरीके से ऊपर कैसा मोटा मोटा सा और नीचे फिर एकदम उसकी नोक होती है जिसके सहारे से वो घूमता है। तो ये देखो इसमें भी इसी तरीके का है। आपका जो स्टोरेज रूट होती है वो टॉप लाइक होती है। ग्लोबुलर बॉडी है, ग्लोबुलर बॉडी मतलब वही फूला हुआ हिस्सा है। और सडनली वो कहाँ से टैपर हो जाती है, एपिकल रीजन में। बेस में तो पूरा गोलाकार है, एपिकल रीजन में वो थोड़ा सा फूल जाती है। इसका एग्जाम्पल है आपका टर्निप, ब्रेसिका रेपा और बीटा वल्गेरिस, जिसको आप क्या कहते हैं, बीटा वल्गेरिस, चुकंदर। और ये इसको आप क्या बोलते हैं, बीटा वल्गेरिस क्या है, चुकंदर है, ठीक है। बीट रूट भी बोलते हैं आप उसको। इसके बाद है ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर भी बोलते हैं आप जिसे, वो होती है दीज रूट्स गेट स्वेलन इन एनी पोर्शन, किसी भी पोर्शन में फैल जाएंगी, कोई इसका रेगुलर शेप नहीं होता है। जैसे मिराबिलस जिलापा है इसका एग्जाम्पल, 4 o'clock प्लांट। इसमें देखो ये इसकी इरेगुलर है ना शेप, कोई कहीं से भी मोटा है कहीं पर भी पतला हो जा रहा है, तो इसको हम इरेगुलर शेप कहते हैं। तो इसको हम ट्यूबरस या फिर हम ट्यूबरकुलर बोलते हैं, ठीक। तो ये बात थी बेटा आपकी फूड स्टोरेज को लेकर के। रेस्पायरेशन में भी भाग लेती हैं, जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन में भी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो जो रेस्पिरेशन जो रूट करती हैं या जो रूट्स रेस्पिरेशन में भाग लेती हैं उनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, ठीक। उनका एक नाम न्यूमेटोफोर्स भी है। और ये जो होती हैं अब देखो सांस लेंगी तो कैसी होंगी, अपराइट एरियल, ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं। जड़ें वैसे कैसी हैं, जमीन के साथ नीचे की तरफ जाती है ना, लेकिन अब रेस्पायरेशन कर रही हैं, ऑक्सीजन को ले रही हैं। तो ये जो आपकी रूट्स होती हैं ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। दैट मीन ये नीचे की ओर ना बढ़ते हुए कहाँ की ओर बढ़ती हैं, ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ आती हैं ये, इसीलिए इनको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी कहते हैं, ठीक है। दे ग्रो वर्टिकली अबव द सॉइल और वाटर। अगर पानी एक्वेटिक प्लांट्स में मिल रही हैं तो पानी के ऊपर ये ग्रो करेंगी, और अगर सॉइल में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में अगर रेस्पिरेटरी रूट्स मिलती हैं तो वो अबव द सॉइल ग्रो करती हैं। The apexes of these roots have many pores called nematodes और lenticels। इन roots के apexes में, इन roots के किनारों में जो है कई तरीके के छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं जिनको हम निमेटोथोड्स या लेंटिसेल्स कहते हैं। और इन्हीं छेदों से जो है गैसेस का या एयर का एक्सचेंज होता है, या एयर का कंडक्शन इन्हीं छेदों से होता है, तो उनको हम निमेटोथोड्स कहते हैं। और ये जो है ज्यादातर मैंग्रोव प्लांट्स में, जो दलदली जगह पर होते हैं ना, स्वाम्पी एरियाज में, जैसे सुंदरवन है वहां की तरफ, क्योंकि दलदल है नीचे तो ऑक्सीजन मिलती ही नहीं दलदली जगहों पर, स्वाम्पी एरियाज में, तो इनमें जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं जमीन से ऊपर, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल जो है एविसेनिया है, ये आपका सोनरसिया है और हैरीथेरा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके रेस्पिरेटरी रूट्स के। तो आप इतना देख लेंगे, मैंने नोट्स इनके भेजे हैं आपके लिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि कुछ जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी भाग लेती हैं। आपको मालूम है, आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, पाइसम सटाइवम के बारे में पढ़ा है इसमें। तो देखो जो नोडुलेटेड रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स या फिर आप उनको ट्यूबरकल भी कहते हैं। वो उनकी मेन रूट में मिलेंगे, और जो मेन रूट के साथ जो ब्रांचेस निकलती हैं उनमें भी मिलते हैं, मतलब नोड्स होते हैं उनकी जड़ों में। जो जड़ें कैसी होती है, नॉर्मल जड़ नहीं होती है, उनमें इस तरीके की संरचना होती है। ये जैसे ये रूट है तो उसमें इस तरीके से नोड बन जाएंगे, ये ऐसे पूरा एक नोड बना होगा, ऐसे गांठें, नोड मतलब गांठें निकली हुई होती हैं। तो ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये इंटरनली पिंक कलर के होते हैं, अगर इनको अंदर से देखेंगे ना आप तो पिंक कलर के होते हैं, और लेकिन जो दिखाई कैसे देते हैं, क्रीमिश, बाहर से अगर देखेंगे तो क्रीम कलर के दिखाई देते हैं। ये नोड्यूल जो हैं इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। कभी भी मटर को आप उखाड़ के देखना, आप चने को उखाड़ के देखना, तो उनकी जड़ों में आपको क्या है, गांठें दिखाई देंगी, और उन गांठों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। छोटी क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। दे आर प्रेजेंट इन पल्सेस एंड लेग्यूम्स, दालों में, और जो फलीदार आपकी दालें होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है पाइसम सटाइवम, दैट मीन पी, मटर, और जो ग्राउंड नट, जो मूंगफली है, एरेकिस हाइपोगेइया उसका साइंटिफिक नेम है, उसमें भी ये देखने को मिलता है,
ठीक। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो आपका रूट है वो कैसे, टैप रूट जो है वो रिप्रोडक्शन में कैसे भाग लेती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो टैप रूट है या फिर उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एडवेंटिशियस बर्ड्स में डेवलप हो जाती हैं और उन एडवेंटिशियस बर्ड से नए प्लांट्स निकल जाते हैं। जैसे शीशम की जड़ें रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, डेलबर्जिया सीसो उसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें जो है जो जड़ें होती हैं उनसे एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं और वो एडवेंटिशियस बर्ड्स फिर एक नया पौधा बना देते हैं। तो देखो जो आपकी जो टैप रूट्स हैं वो सिर्फ क्या पानी और मिनरल को खींचने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो खाने को भी स्टोर कर ले रही हैं, नाइट्रोजन को भी फिक्स कर ले रही हैं, रिप्रोडक्शन भी कर ले रही हैं, रेस्पिरेशन भी कर ले रही हैं। तो है ना, बहुत सारे काम कर रही हैं। तो आप इसको देख लेंगे और कोई जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। ठीक।